नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है। हेलो, हाय। आपका एक बार फिर हमारे सरल कहानियों के चैनल में स्वागत है। सरल मतलब ये नहीं कि इन कहानियों में बखूबी इंसानों और समाज का सूक्ष्म निरीक्षण नहीं किया गया है। सरल मतलब ये कि हमने यहाँ सास बहू और साजिश से अलग हटकर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पाई जाने वाली घटनाओं में खुशी और आनंद को ढूंढने की कोशिश करी है। इन कहानियों की लेखिका हैं कुमकुम सिंह, जिनकी मैं बेटी हूँ शिखिता सिंह। इन कहानियों के सभी पात्रों से लेखिका का जब न तब सामना हुआ और ये सभी किसी न किसी रूप में सच्ची कहानियों पर आधारित हैं। इस कहानी का नाम है बकरी बाई। उसका असली नाम पता नहीं क्या था, पर उस इलाके के लोग उसे बकरी बाई के नाम से जानते थे। वो इसलिए कि वो सालों से बकरियां चराने का काम करती थी। उसे अपने इस अजीब नाम से कोई शिकायत नहीं थी। वो इस नाम से इतनी अभ्यस्त हो चली थी कि अपना असली नाम भूल सी गई थी। उसका मानना था कि नाम में क्या रखा है, जब लोग हमारे इस नाम से खुश हैं तो हम भी खुश हैं। बकरी बाई करीब 20-25 बकरियां लेकर रोज सुबह हमारे घर के आगे से निकलती थी और शाम होते तक फिर से वापस हो लेती थी। वो बकरियों से हुर्र हुर्र की आवाज़ करते हुए बात करती थी। सभी बकरियां उसका कहना मानती थीं। बकरियों को लेकर वो बहुत दूर से आती थी और दूर तक जाती थी, क्योंकि वो अपनी बकरियां लेकर हम लोगों के घर के बाईं ओर से आती थी और दाईं ओर को जाती थी। और हमको ऐसा लगता था कि वो एक ओर के क्षितिज से उदय होकर दूसरी ओर के क्षितिज में विलीन हो जाती है। हमारे घर की बाईं ओर दूर तक नज़र दौड़ाने पर एक बड़ा मैदान, फिर रेल पटरी, फिर एक बड़ा टीला दिखता था। दाईं ओर सड़क के पार दूर तक घरों का सिलसिला, फिर यूनिवर्सिटी का बड़ा सारा एरिया, उसके बाद पहाड़ियाँ। ये सब पार करने के बाद जंगल शुरू होता था। यहाँ बकरियों को भरपेट खाना खाने को अवसर मिलता था। अरे आज तो बकरी बाई ने गजब कर दिया। आज वो जीन्स पहन के बकरी चराने गई है। मुझे तो बच्चों के इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। बकरी बाई और जीन्स। उम्र के 6 या 7वें दशक चलने वाली इस महिला को ये क्या सूझा कि इस उम्र में मेकओवर करने में जुट गई। और हम सभी शाम को उसके वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार करने लगे। हाँ जी, हमारी हीरोइन वाकई जीन्स पहने हुए थी। उसने टाइट फिटिंग जीन्स पहनी थी, ऊपर कुर्ती और एक फटी साड़ी का टुकड़ा दुपट्टे की तरह ले रखा था। पहले तो हम लोग खूब हंसे। हंसने में उसने भी हमारा खुलकर साथ दिया। फिर वो बोली, जंगल में बकरियों के पीछे दौड़ने में झाड़ियों में उलझ के साड़ी फट जाती है और टांगों में ठंड भी बहुत लगती है। हमारा बेटा बोला, अम्मा हमारी जीन्स पहन जाओ, साड़ी की बचत होगी और पैरों में ठंड भी नहीं लगेगी। हमको उसकी बात जम गई। हमने जीन्स पहन ली। आज सब बहुत आसान लगा, कह के वो जोर से हंसी। तुमको इस ड्रेस में देख के रास्ते में लोग तो हंस रहे होंगे, एक जना हम लोगों की ओर से पूछ ही बैठा। तो वो बोली, हाँ खूब हंस रहे थे, तो हम कौन कम है। हम भी उनको देख के हंसने लगे। हम अपने मन में बोले कि हंस लो बेटा, खूब हंस लो। तुम तो ना हमारी परेशानी समझ सकते हो, ना ही दूर कर सकते हो, बस हंस ही सकते हो, तो हंसो। ये सुनना था कि हम अपनी इस हीरोइन के आगे नतमस्तक हो गए। अपनी इस पक्के निश्चय और इरादे वाली कर्मठ महिला की कुछ और मज़ेदार बातें सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थीं। बकरी बाई को देखने में पहली नज़र में कोई भी उसे भीख मांगने वाली समझने की भूल कर सकता था। दुबली पतली काया, बिखरे बाल, सांवली सूखी त्वचा, उसके कई दांतों ने उसका साथ छोड़ दिया था और फटे पुराने कपड़े पहनने वाली बकरी बाई को और कोई क्या समझता। पर मेरी नज़र में वो महिला ज़बरदस्त निडर और बहादुर थी। उसने तो मेरी सारी सोच और जीवन दर्शन को बदल के रख दिया। मेरी किताबों से अर्जित सारा ज्ञान उसके आगे बौना सा हो गया। अब आगे सुनिए क्या हुआ। अपनी बकरियों को दूर के घने जंगल में चराकर हुर्र हुर्र की आवाज़ करते हुए बकरी बाई वापस अपने घर लौटते समय जब न तब मेरे बरामदे में बैठकर थोड़ा सुस्ताती थी। मुझे भी उसका इंतज़ार करने की आदत सी पड़ गई थी। मैं उसे खूब ज़्यादा शक्कर वाली चाय पिलाती थी। एक दिन बकरी बाई ने चाय की जगह अचार की मांग की, क्योंकि उसने अभी तक अपनी रोटियां नहीं खाई थी और उस दिन उसकी एक बकरी जंगल में कहीं गुम हो गई थी और उस बकरी को ही ढूंढने में सारा वक्त निकल गया था। बकरी जब तक मिली शाम हो चुकी थी, तो वो बिना रोटी खाए ही वापस लौट चली थी। मैंने देखा कि उसके खाने की पोटली में सिर्फ 2 मोटी और सूखी रोटियां थीं। मैंने सोचा कि रात को शायद ये अच्छा खाना खाते होंगे, पर उसने ये कह के हैरत में डाल दिया कि वो और उसका बेटा रात में भी ऐसे ही खाते हैं।
ये इस उम्र वाली महिला बस यही खाकर सारा दिन बकरियों के पीछे भागती रहती है। अपनी झोपड़ी से जंगल तक जाना और वापस लौटना करीब 20 किलोमीटर का रास्ता था, ये रोज तय करती है। इतनी ढेर सारी ऊर्जा कहाँ से लाती है? इसका जवाब शायद आहार विशेषज्ञों को पता हो। कहते हैं कि अपने खाने की थाली में संतुलित आहार का समावेश होना चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल आदि आदि। शायद ही बकरी बाई जंगल में जंगली फल वल खा के अपने आहार की आवश्यकता पूरी कर लेती होगी। मैंने ऐसे सोचकर उसकी तरफ से अपना ध्यान हटाया। और तुम्हारे घर में बस तुम और तुम्हारा बेटा ही रहते हो? मैंने उसे चाय का गिलास पकड़ाते हुए पूछा। हाँ, बस हम 2 ही हैं। 7 बरस पहले बेटी का ब्याह कर दिया था, वो ससुराल में राजी खुशी है। मेरा घर वाला कई साल पहले किसी दूसरी औरत से शादी करके कहीं और रहने चला गया, बाई बोली। अरे, ऐसे कैसे चला गया? तुमने जाने कैसे दिया? तुमने झगड़ा नहीं किया? पंचायत नहीं बिठाई? मैंने उससे उत्तेजनावश पूछा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ये रिश्ता प्यार का होता है। प्यार ना जबरदस्ती किया जा सकता है, ना ही मांगा जा सकता है। जब ये चीज़ मेरी किस्मत में है ही नहीं तो नहीं है। जबरदस्ती किसी को रोक के रखने में किसी की भी भलाई नहीं है। हमने उसे जाने दिया और खुद ही 2 बच्चों को पालकर बड़ा किया। वो आराम से चाय की चुस्की मारते हुए बोली। और तुम्हारा खर्च कैसे चलता है? मेरा सवाल था। असल में मेरी बस्ती के लोग भी मेरी तरह ही गरीब हैं। मैं उनकी बकरियां चरा देती हूँ, बदले में कोई नमक तेल, कोई आटा चावल, कोई पुराने कपड़े, कोई मिट्टी का तेल, कभी कभी कोई रुपया भी दे देता है। रहने को एक छोटी सी झोपड़ी बना ली है, बस चल जाता है। और तुम्हारा बेटा क्या करता है? मेरा कौतूहल बढ़ता जा रहा था। वो बस्ती के स्कूल से 5वीं तक पढ़ा है, पास की खदान में काम करता है। उसकी कमाई से उधारे चुकाते हैं। असल में बिटिया की शादी में महाजन से पैसे लिए थे, वो बोली। और इसी तरह की बातें मैं और बकरी बाई साथ साथ चाय पीते पीते करते थे। एक दिन बकरी बाई मेरे साथ देर तक बतियाने के बाद ये बोलते हुए उठ खड़ी हुई कि अब 5 बज गया, मुझे जाना होगा। तुमने बगैर घड़ी के कैसे सही समय जान लिया? मैंने अपनी कलाई की घड़ी देखी, वाकई 5 ही बजे थे। हम लोग घटती बढ़ती परछाई देख के समय का पता लगा लेते हैं। बकरी बाई ने यह कह के मुझे अचरज से भर दिया। उसने अपनी डंडी उठाई और केवल एक पैर में चप्पल पहनी। अरे, एक ही चप्पल? मैं चौंकी। हाँ, दूसरी चप्पल थोड़े ही दिन पहले बिल्कुल ही टूट गई। तब से मैं एक ही चप्पल पहने जा रही हूँ ताकि एक पैर तो कांटों से बचा रहे। वो हंसी और चल पड़ी। थोड़ी देर बाद ही वो अपनी बकरियों को लेकर मेरे घर के सामने की पहाड़ियाँ पे चढ़ती नजर आई। उस समय सूरज डूब रहा था। बिल्कुल किसी बेशकीमती पेंटिंग जैसा दृश्य नजर आ रहा था। मेरी हीरोइन बकरी बाई बिल्कुल ही अनपढ़ थी। किसी स्कूल के गेट के अंदर तक नहीं गई थी, ना ही किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनकर कुछ सीखने गई थी। पर उसकी सोच, जीवन के प्रति नज़रिया उसने कहाँ से पाया? शायद जिंदगी की उस किताब से जो प्रायः हम पढ़े लिखों से अनपढ़ी रह जाती है। बकरी बाई एक कर्मयोगी थी। जो भी उसे काम उसकी जिंदगी ने संयोग से उसे दिया, यानी बकरी चराने का, वो उसे मेहनत और लगन से बिना नागा किए जा रही थी। प्यार की ऐसी सटीक परिभाषा तो मैंने ना कभी पढ़ी ना कभी सुनी, पर बकरी बाई तो उसे अच्छे से जानती थी। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी, अपने भगोड़े पति से भी नहीं, और तो और वो अपनी बकरियों के मालिकों से भी कुछ ज़्यादा नहीं आशा करती थी। और वो एक ही पैर में चप्पल पहनकर उसे कांटों से बचाने वाली बात, यानी वो एक सम्यक दृष्टि से अपने जीवन की छोटी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करती थी। सदा खुश और संतुष्ट या कंटेंट इसे कहते हैं। जीवन मुक्त होकर उन्मुक्ता से जीवन जीना। अंत में बकरी बाई की शान में ये कहना तो ज़रूरी हो जाता है, सीढ़ियाँ उन्हें मुबारक हों जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक अपना खूब ध्यान रखिए।